साथियों, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ। ये देश में पिछले सालों में मोदी जी ने पूरे अर्थव्यवस्था उन 250-300 परिवारों को सौंप दी है जिनके पास लगभग 40% संपत्ति इस देश की आज उनके पास पहुंच चुकी है। उन पर जितना कर्जा था, 16.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ अगर हुआ है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का हुआ है। एक किसान का, एक मजदूर का एक पैसा भी माफ कर्जा नहीं हो पाया। ये लड़ाई, इस बात पर हमें लड़ाई लड़ना है। मैं बहुत सारे विषय थे, लेकिन सब बातें हो चुकी हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिला कांग्रेस कमेटी अपना भवन बनाना चाहती है और हमारा प्रस्ताव, मेरी एक आखिरी प्रस्ताव मेरे जेब में है, मैं बाकी पे तो नहीं बोला, लेकिन उसमें मैं अपनी तरफ से उसके निर्माण में 1 लाख रुपए देने की अपनी घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा तुमको, राजेश शर्मा जी आपको, और यहाँ के कांग्रेस के, नगर निगम के और भाजपा के सारे पार्षद गणों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मिलकर श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति में जिस मर्दानगी के साथ जो लड़ाई लड़कर आपने मूर्ति स्थापित की है, यही मर्दानगी अगर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता दिखाने लगे तो कांग्रेस पार्टी के सामने भाजपा टिक नहीं सकती, क्योंकि भाजपा मानसिकता से कायर है, ये डरपोक है। इनसे लड़ाई लड़ने अगर तैयार हो जाओगे तो ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा राहुल गांधी कहते हैं, करो मत, और शिव जी के भक्त हैं। हालांकि अब तो नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को शिव भक्त कहने लगे, पहले नहीं कहते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने संसद में विपक्ष के नेता के रूप में शिव जी की तस्वीर वहां दिखा के कहा है कि हम लोग अभय मुद्रा में, ये अभय मुद्रा किसकी है, पंजा किसका है, कांग्रेस पार्टी का है, तो ये अभय मुद्रा का पालन करो। प्रदेश में पूंजीवादी व्यवस्था से लड़कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करो, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ो। यही सच्ची श्रद्धांजलि श्रीनिवास तिवारी जी के लिए होगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई।